हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संसद के बारे में। आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा पॉलिटी फाउंडेशन में हम पूरा क्लास शुरू से करा चुके हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जो संघ के बारे में हम स्टार्ट किए हैं भाग 5 के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज तीसरी वीडियो इसमें होने वाली है क्योंकि सबसे बड़ा संविधान का भाग यही होता है, भाग 5, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, संघ के जो कार्यपालिका होता है उसको पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका के बारे में, जिसमें आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक निहित किया गया है। आज बारी बारी से 100% सारे आर्टिकल को देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को 100% क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो संसद। आर्टिकल 79 में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। संसद के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। संसद कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद में बात करेगा कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में 3 लोग शामिल होता है। कौन कौन होता है, तो राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए संसद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में निहित किया गया है, इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। लोकसभा कितने अनुच्छेद में आते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 81 में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद कितने में, 81 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। और लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, ते भी 5 साल के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, ते भी ध्यान रखिएगा, इसका 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है हमेशा ध्यान रखिएगा 6 वर्षों का होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया जाता है। जब जो 5वीं लोकसभा चल रहा था तो उसमें आपातकाल लग जाने के कारण में उस समय क्या हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और उस समय क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जब आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो उसमें लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, यानी निचला सदन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा किसको विघटन कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। देखिए जो लोकसभा होता है उसको विघटन कर सकते हैं, उसको विघटन करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा होता है उसको तो भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उच्च सदन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसका जो न्यूनतम एज होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम 35 वर्ष होना जरूरी है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपके पास में 25 वर्ष होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं सीट, कितना सीट किस में होता है। देखिए लोकसभा में बात करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम जो सीट होती हैं, अधिकतम तो 550 सीट हो सकती हैं, ठीक फ्रेंड्स, 550 सदस्य हो सकते हैं जो कि लोकसभा में, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की बात करते हैं तो 250 सीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको विघटन कर सकते हैं लोकसभा को, इसको नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बारी बारी से हम अनुच्छेद को देख पढ़ते हैं और पूरा। अब देखिए आर्टिकल 79, 80, 81, इसको याद करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सरल याद रखिएगा, सरल। 79 में क्या हो जाएगा, संसद। 80 में क्या हो जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा का संरचना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा का संरचना हो जाएगा आर्टिकल 80 में, ठीक है। आर्टिकल 81 में क्या होता है, तो लोकसभा का संरचना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आर्टिकल 79, 80, 81 ध्यान रखिएगा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा का संरचना,
1981 में लोकसभा की संरचना। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 82 के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है अनुच्छेद 82 में, इसको हम परिसीमन आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमन आयोग। ये क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, ये क्या होता है कि जब जनगणना होता है, प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना करने का प्रावधान है हमारे देश में, तो क्या होता है कि हर बार जनगणना के बाद में राज्यसभा के सीटों में, लोकसभा की सीटों में आवंटन के देखने को मिलता है, यानी बंटवारा देखने को मिलता है। कुछ सीटों बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है परिसीमन आयोग में कि मान लीजिए कि 2011 का जनगणना कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जनगणना मतलब कि जनसंख्या कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सीट 250 है, उसको 250 से बढ़ाना चाहिए था, लेकिन संशोधन किया गया और बोला गया कि जो चुनाव होगा, जो सीट रहेगा लोकसभा और राज्यसभा का, वह 1971 के जनगणना अनुसार ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया परिसीमन आयोग में आर्टिकल 82 में कि 1971, देखिए 1971 के जनगणना अनुसार ही जो राज्यसभा लोकसभा के सीटों का मत बंटवारा किया गया है। कब तक किया गया है? 2026 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 2026 तक के लास्ट ही चल रहा है। अब की बार जो जनगणना कराया जाएगा उसमें क्या होगा कि आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं और अनुच्छेद 83 में क्या है। देखिए रखा है फ्रेंड्स अनुच्छेद 83 में कार्यकाल के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्यकाल। ठीक है ना, किसकी कार्यकाल? संसद की। ठीक है ना, संसद का कार्यकाल दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 83 में देखिए फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है संसद में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 83 बताता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होगा सदस्यों का, वह 5 वर्षों के लिए होगा। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्षों होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, लोकसभा को भंग हम कर सकते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होता है फ्रेंड्स? प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, राज्यसभा में। ठीक है ना, इसी कारण उसको विघटन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 84 को। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 84 में बात करते हैं, दे रखा है योग्यता के बारे में। ठीक है, योग्यता के बारे में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो संसद का योग्यता के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 84 में। ठीक है, इसमें कहता है कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनका जो मिनिमम आयु होना चाहिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा में अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 84 में इसको बताया गया है। अनुच्छेद 85 को देखते हैं। इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 85 में कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को सत्र के लिए बुला सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी सत्र को बुलाना किसका काम होता है? तो राष्ट्रपति का काम होता है। सत्र को विघटन करना किसका काम होता है? तो भी राष्ट्रपति का काम होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 86 में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 86 में बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 86 में कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह भाषण देते हैं। जो राष्ट्रपति का, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का भाषण के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होते हैं जब सरकार नई गठन हो जाती है तो उस स्थिति में सबसे पहली भाषण कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में जो बजट सत्र जारी होगा तब बजट सत्र में भी राष्ट्रपति भाषण देते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 86 में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 87 में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसमें विशेष भाषण के बारे में, ठीक है ना, भाषण के बारे में दे रखा है राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 87 में। देखिए फ्रेंड्स, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तो उस स्थिति में विशेष भाषण देते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति 3 बार अपने कार्यकाल के दौरान 3 बार भाषण देते हैं, ठीक है ना। पहली बार एक जब बजट सत्र होगा उस समय, उसके बाद में जब नई सरकार गठन होगा उस समय, उसके बाद में जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा
तब उस समय भाषण देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 88 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 88 को कल भी पढ़ाए थे, आज भी एक बार रिवाइज मार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 88 में महान्यवादी, ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि जो महान्यवादी हैं वह राज्यसभा लोकसभा में जाकर के बैठ सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है, भाषण दे सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 88 में इसको वर्णित किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 89 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। देखिए फ्रेंड्स जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पदेन यानी पदेन मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वैसा पद जिसके साथ में आप पद पे हैं और आपके साथ साथ कोई और पद आपको मुफ्त में मिल जाए उसको हम पदेन सभापति या पदेन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो उपराष्ट्रपति हैं, इनके साथ साथ में एक मतलब कि राज्यसभा का एक सभापति होने का पद मिल जाता है। ठीक है, उसे हम पदेन सभापति बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कि राज्यसभा का सभापति एक उपसभापति होंगे, आर्टिकल किसमें 89 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो राज्यसभा का उपसभापति होंगे वो राज्यसभा का मतलब कि राज्यसभा का सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 90 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 90 की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि निलंबन। ठीक है, निलंबन यानी राज्यसभा और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति के निलंबन के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए फ्रेंड्स राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को निलंबित करने के लिए क्या करना होगा, राज्यसभा में 50% वोट प्लस में 1 वोट लाना पड़ेगा, तभी इसको निलंबित किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 90 में कहा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 93 94 बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए अनुच्छेद 93 में बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा का सभापति, लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अध्यक्ष होंगे उपाध्यक्ष होंगे वह लोकसभा का सदस्य ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी कौन नंबर का जो लोकसभा चल रहा है, ध्यान रखिएगा 18 नंबर का लोकसभा चल रहा है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ओम बिरला अभी बने हैं। 17वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ही हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें निलंबन के बारे में। ठीक है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को निलंबित किया जाएगा, अनुच्छेद 94 कहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं, यानी आपस में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 98 99 100। ठीक है, अनुच्छेद 98 बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 98 में संसद का क्या हो जाएगा, सचिवालय का जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सचिवालय, संसद का जो सचिवालय होता है आर्टिकल 98 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 99 में बात करते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जो संसद के शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 99 में ध्यान रखिएगा संसद के सदस्यों का शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 100 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, गणपूर्ति होता है। ठीक है ना, संसद की गणपूर्ति, इसमें क्या होता है, यानी कोरम बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। संसद का सत्र कब तक नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, जब कुल उपस्थित सदस्यों का 1/10 सदस्य यानी 10% सदस्य नहीं होंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 101 में। देखिए अनुच्छेद 101 में क्या रखा है कि संसद का सदस्य का अयोग्यता के बारे में, अयोग्यता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आप लोग जब योग्यता को पलट दीजिएगा तो अयोग्यता आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स,
सबसे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो होते हैं अनुच्छेद 102 को याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है 102 में कि कोई भी संसद का ऐसा सदस्य है जो अयोग्य है, ठीक है ना, जो योग्य नहीं है, तो उस स्थिति में निर्वाचन आयोग बोलता है राष्ट्रपति से कि इस सदस्य को आप निलंबित कीजिए, इस सदस्य को हटाइए, इस सदस्य को जो सदस्यता होता है उसको रद्द कीजिए, ठीक है। तो उस स्थिति में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति होता है जो उस सदस्य का जो निलंबित कर देता है। ध्यान रखिएगा, उसका जो सदस्यता होता है उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि सदस्य का मतलब कि रद्द कर देना, सदस्यता रद्द होगा। कौन करता है रद्द? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके सिफारिश पे? तो निर्वाचन आयोग के सिफारिश पे किया जाता है, ठीक है। और क्या कहा गया है, अगर जो कोई भी जो योग्य नहीं है, आयोग सदस्य संसद में भाग ले लेता है सत्र में, तो उस स्थिति में उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आर्टिकल 107 में देख लेते हैं। देखिए 107 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो साधारण विधायक के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, साधारण विधायक के बारे में दे रखा है, ठीक है। और अनुच्छेद 108 में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में दे रखा है। और अनुच्छेद 110 में क्या दे रखा है, ध्यान रखिएगा। 110 में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, धन विधेयक के बारे में दे रखा है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 79 से लेकर के 110 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।